बिगेस्ट मिस्टेक यू एज अ स्टूडेंट आर मेकिंग इज कि आप बोथ द ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हो बट आपका एक भी ग्रुप पे अभी तक होल्ड नहीं है। मतलब ग्रुप 1 भी 40-50% पे है एंड ग्रुप 2 भी 40-50% पे है। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है एंड इट कैन कॉस्ट यू दिस अटेम्प्ट। सी आई एम नॉट हियर टू डिस्करेज यू और डीमोटिवेट यू। आप दोनों ग्रुप एक साथ कंप्लीट कर सकते हो। मैंने खुद ने 3.5 मंथ्स में बोथ द ग्रुप्स कंप्लीट किए, तो यस डेफिनेटली आप भी कंप्लीट कर सकते हो। बट पहले मैंने ग्रुप 2 अगर टारगेट किया था तो मेरा ग्रुप 2 के जब क्लासेस कंप्लीट हो गए थे, सारी स्टडीज कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद आई शिफ्टेड टू ग्रुप 1। तो वैसे ही आपको भी करना है कि आप दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले कोई भी एक ग्रुप को टारगेट करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। अगर वो आपका 70 to 80% कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अनदर ग्रुप। बट अभी 50 to 55 डेज ही बचे हैं एंड उसमें भी अगर आपका ये है कि ग्रुप 1 पे भी होल्ड नहीं है एंड ग्रुप 2 पे भी होल्ड नहीं है तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम तो ये है, बट इसका क्या सोल्यूशन है? तो आपको आज ही बैठना है एंड सारी चीज़ें मेंशन करो सब्जेक्ट वाइज कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितना पोर्शन पेंडिंग है। एफआर है तो एफआर में कौन से कैटेगरी चैप्टर्स पेंडिंग है, कितना चैप्टर्स पेंडिंग है, एएफएम में कितना पेंडिंग है, ऑडिट में आपका कितना पेंडिंग है, साथ में आपका डीटी में कितना पेंडिंग है, अमेंडमेंट्स हो गए हैं क्या, केस सिनारियोज हो गए हैं क्या, आरटीपी इस बार की कवर हो गई है या नहीं हुई है। सेम थिंग गोज विद द आईडीटी की आईडीटी में भी आपके जो एमसीक्यूज है, केस सिनारियोज है, अमेंडमेंट्स है, तो ये सब कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड ये पूरा आप एक लिस्ट बनाओ। आपको देखना है कि आपका कितना पोर्शन पेंडिंग है, कितने आवर्स आपको स्टडी करने की ज़रूरत है एंड कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो। तो ये जब समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें बाकी है एंड कितने दिन बचे हुए हैं, अब क्या इतनी सारी चीज़ें जो आपकी पेंडिंग है वो इतने दिनों में कंप्लीट हो सकती है या नहीं। आज ही आपको बैठ के ये पूरा प्लानिंग करना है कि कितने दिन मुझे लगेंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए एंड क्या 50 to 55 डेज़ में ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। सी अगेन आई एम सेइंग कि ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए या फिर डिस्करेज करने के लिए नहीं है। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाना है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपको प्लान बनाना है एंड देखना है कि क्या सारी चीज़ें जो आपकी पेंडिंग है वो इतने टाइम में कवर हो रही है या नहीं हो रही है एंड क्या प्लान बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो रहा है। आपको 3 to 4 डेज तो भी मिनिमम बफर टाइम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितनी बार हमारी इफेक्टिव स्टडी आवर्स उतने नहीं होते जितने हमने सोचा है। कितनी बार कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जैसे सपोज कि CFS वाला पोर्शन है तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट इट एक्चुअली टेक्स 3 डेज। तो थोड़ा बहुत आपको बफर टाइम लेके चलना है। 3 to 4 डेज तो भी मिनिमम आपको रखने ही है एडिशनल, कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मेरा बैकलॉग कुछ रह जाता है तो भी मेरा मैनेज हो जाएगा। एंड अगर आपका पोर्शन इजीली कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में, अगर आपके जो डेली स्टडी आवर्स है उस हिसाब से ये चीज़ें पॉसिबल हो रही है, सो वेरी वेल गो विद द बोथ द ग्रुप्स। क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स इन 1 अटेम्प्ट वो बहुत बड़ी बात है एंड आई कैन ईजिली रिलेट विथ यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू। एंड इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि येस अगर आपका शेड्यूल मैच हो रहा है, आप चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली गो बोथ द ग्रुप्स। बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो रही है, थोड़ा भी मुझे एडिशनल 3-4 दिन भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर यू नीड टू थिंक। एंड सी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक ही ग्रुप पे फोकस करना है। एक ग्रुप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। जब आपको एक ग्रुप पे बहुत अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप सेकंड ग्रुप पे शिफ्ट कर सकते हो। इट कैन बी एनी ऑफ द ग्रुप, बट एक ग्रुप तो भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये मेरा शॉर्ट क्लियर होगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इसमें मैं नहीं क्लियर हो। तो जब आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्टडी तो भी एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही है एंड टेस्ट हो रही है, उसके बाद में शिफ्ट टू अनदर ग्रुप। बट मेक श्योर कि आप स्ट्रैटेजी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा क्लियर रख रहे हो। आपका टाइम टेबल्स, आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए एंड वो बहुत ही ज़्यादा आपको अब स्ट्रैटेजिकली जाना है। ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपका पेन एंड पेपर पे आपका जो भी प्लान है वो आपको क्लियर रखना होगा। इफ़ यू फील कि आपसे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही या फिर अब भी आपको डाउट है, सो आई एम हियर, यू कैन टेक माई मेंटोरिंग सेशंस। बट अगर आपको लगता है कि आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप खुद से कंप्लीट कर लो। बस जैसे भी कंप्लीट करना है कंप्लीट कर लो। मेक श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट है वो आपका अचीव हो रहा है। सो येस, दिस वॉज नॉट टू डीमोटिवेट यू, दिस वॉज टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी कि अगर आपका अभी तक भी ऐसा 40-50% वाला सीन है दोनों ग्रुप्स में, तो पहले एक ग्रुप कंप्लीट करो एंड उसके बाद में आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोचना। एंड डोंट डू दिस मिस्टेक कि
DT के साथ साथ आप FR या ऑडिट या AFM ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर DT कंप्लीट कर रहे हो तो IDT कंप्लीट करो उसके साथ साथ। अगर आप FR कंप्लीट कर रहे हो तो AFM या ऑडिट लो उसके साथ में। एक टाइम पे एक ही ग्रुप में फोकस करो, दोनों ग्रुप का एक सब्जेक्ट मत लो साथ साथ में। So yes, I hope this video was helpful to you. So yes, this is C. Sakshi Agrawal signing off.